नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। स्वागत करती हूं आपका दो टूक में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य में कथित तौर पर बढ़ते एनकाउंटर के मामलों पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि अपराधियों को सजा देना न्यायपालिका का काम है, न कि पुलिस का। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कृत्य कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और आरोपी को सजा देने का काम न्यायपालिका का है। पुलिस अधिकारियों को यह अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वे न्यायपालिका का काम अपने हाथ में लेकर अनावश्यक फायरिंग करें और अपराधियों को गैर घातक अंगों पर भी गोली मारकर घायल करें। मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही काम करेगी और उधर समाजवादी पार्टी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, तो वहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उधर पूर्व डीजीपी ने भी पुलिस को ऐसे एनकाउंटर से बचने की सलाह दी है। दो टूक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पहले सुनते हैं बयान। एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। देखिए, माननीय न्यायालय ने जो कहा है, हम सब माननीय न्यायालय के निर्णयों का स्वागत करते हैं, उसी अनुसार काम करेंगे। भाजपा की सरकार ने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर लिया है। सेलेक्टिव अप्रोच के साथ लगातार अपराधियों पर भी कार्रवाई हो रही है। जो अपराधी है उसको सजा देने का काम न्यायपालिका का है, लेकिन कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, किसको सजा दी जाएगी, किसको इनाम दिया जाएगा, ये सरकार तय करेगी। समाजवादी पार्टी माननीय न्यायपालिका के आदेश का स्वागत करती है। एनकाउंटर हो रहा है, ऐसी परिस्थितियां हैं कि उसमें गोली चलानी पड़ती है, चाहे वो घुटने के नीचे लगे या घुटने के ऊपर लगे, तो उसको मैं जायज मानता हूं। पर मात्र इसलिए गोली मारना कि इससे वाही मिलेगी, प्रमोशन तो अब मिलते नहीं हैं, पर सीनियर्स की निगाह में आएंगे या पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय दिला देंगे, तो ऐसा करना कतई भी उचित नहीं है। वह पुलिस को ऐसी कार्रवाई से सख्ती से बचना चाहिए। और चलिए अब ये जान लेते हैं कि आज की बहस क्यों की जा रही है। वो सवाल जो न्यूज स्टेट के हैं, वो सवाल जो दर्शकों के हैं। एनकाउंटर पर फटकार, सुधरेगा पुलिस का सिंघम अवतार। सजा देना है कोर्ट का काम, पुलिस बन रही है हीरो सरेआम। पुलिस की नीयत पर सवाल, एनकाउंटर नीति पर बवाल, ये हमारे सवाल। और वहीं अगला सवाल, कानून व्यवस्था के लिए पुलिस जिम्मेदार, सजा देना कोर्ट का अधिकार। तो ये तमाम सवाल न्यूज स्टेट के हैं, ये तमाम सवाल दर्शकों के हैं जो आज हम पूछेंगे। हमारे साथ आलोक वत्स नेता हैं, बीजेपी से जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत करती हूं सर। और कीर्ति निधि पांडे प्रवक्ता है एसपी से, आपका भी सर मैं स्वागत करती हूं। अरविंद जैन पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही संदीप मिश्रा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जो कुछ कहा वो सभी ने सुना। आलोक वत्स जी, आपसे मेरा ये सवाल, क्या यूपी में कानून चलेगा या गोली चलेगी? जो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से शुक्रवार को कहा गया, उसे किस प्रकार से देख रहे हैं? लिमिटेशन में क्या कमी रह गई थी कहीं पर? देखिए, ये जो मसला है, जो भी लोग एनकाउंटर में पकड़े जाते हैं, वो सभी के पास कोई न कोई हथियार होता है। जो ऊंचे दर्जे के हैं, उनके पास एक से एक विदेशी रिवॉल्वर पाए जाते हैं। जो उससे छोटे लेवल के होते हैं, उनके पास देसी कट्टा होता है और अपनी जान बचाने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में पुलिसकर्मी या तो अपनी जान गंवाकर उनके पास पहुंचे या फिर उनको कहीं से आहत करके उन पर कब्जा करे। कोई भी ऐसा आरोपी जो एनकाउंटर में पकड़ा जाता है, मैं नहीं समझता हूं ही इज विदाउट आर्म्स। ओके, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में कदम उठाया जाता है।
लेकिन जिस पूरे मामले में ये सुनवाई चल रही थी, जिस पूरे मामले में हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है, उसमें जो आरोपी था, ना ही उसके पास किसी भी तरीके के हथियार की कोई जानकारी, ये कोर्ट का कहना है कि अगर ऐसा हुआ होता तो जाहिर तौर पर पुलिस के ऊपर भी किसी तरीके के हमले के कोई निशान होते, और ये पैटर्न जो है वो चला आ रहा है। ये हाईकोर्ट का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं। देखिए, हाईकोर्ट ने जिस तरीके से इसको लिया है, उनको लगता है कि शायद पुलिस अपना कानून चला रही है इनके ऊपर गोली चला के। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं जी कि ऐसा पुलिस का न मंशा है, न ऐसा पुलिस करती है। जो कोई भी कार्रवाई होती है, अब 2-4% कहीं गलती हो गई हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ऐसे किसी घटनास्थल पर मुझे कभी मौजूद रहने का मौका नहीं मिला। लेकिन अधिकांश वो सेल्फ डिफेंस में चलाती है। चलिए, आपने कहा कि सेल्फ डिफेंस में चलाया जाता है, लेकिन सपा का इस पर क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जानते हैं आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर। हालांकि सपा की अगर हम बात करें तो एनकाउंटर को लेकर जहां तक जानकारी पहले से ही सपा सवाल उठाती नजर आई। कीर्तिनिधि पांडे जी, देखिए, समाजवादी पार्टी इनकाउंटर पे लगातार सवाल खड़ा करती रही और उत्तर प्रदेश के कई इनकाउंटर फर्जी हुए हैं और लगातार उनका परिवार न्याय पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। और समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरीके के इनकाउंटर, बुलडोजर नीति, घर गिरा देना अनाधिकृत तरीके से लोगों का, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। ये काम प्रशासनिक अफसरों का नहीं है, ये न्यायपालिका का है। न्यायपालिका तय करेगी कि इलीगल लीगल अपराधी है तो उसके खिलाफ कोर्ट है, कानून है, सजा का प्राविधान है, उसके तहत होगा। और माननीय हाईकोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी किया है। जो बात हम लोग लगातार कहते रहे, उस टिप्पणी को माननीय हाईकोर्ट ने इंगित किया है अपने फैसले में। एक मुलजिम को बेल देने के दौरान उसने टिप्पणी में लिखा है कि न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका, सबका अपनी अपनी जिम्मेदारी है और कोई किसी में हस्तक्षेप न करे। और ये देश संवैधानिक तरीके से चलेगा, संविधान से चलेगा। सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को है। ये जो पुलिस के लोग कर रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा दी जाए तो मैक्सिमम इनकाउंटर में पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन हो जाएगा। यानी कि कीर्तिनिधि जी, जो ये एनकाउंटर कल्चर चल रहा है, आप फिलहाल उसके विरोध में हैं, सपा उसके विरोध में है। इनकाउंटर, देखिए, इनकाउंटर कल्चर किसी संस्कृति में नहीं है। सेल्फ डिफेंस में कहीं पुलिस गोली चलाए, इसका स्वागत है, पुलिस गोली चला सकते हैं सेल्फ, लेकिन चोरी से लेकर के और सारे बड़े अपराधियों तक आप तो देखिए, कई बड़े अपराधी को पुलिस खोज नहीं पाती है और किस तरीके से हर मसले में पैर के नीचे गोली मारी जा रही है। इसको कोर्ट ने भी महसूस किया है, माननीय हाईकोर्ट के जज ने भी महसूस किया, जो बात हम लोग लगातार कह रहे हैं। और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो जाए तो कई पुलिस वाले जेल के अंदर रहे, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल आपके पास आऊंगी मैं, आलोक वत्स जी, लेकिन कीर्तिनिधि जी, आपसे ही मेरा सवाल, अगर समाजवादी पार्टी की इतनी नीयत साफ थी तो पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं लागू हुए अभी तक? आपका शासन भी रहा है यूपी में, क्यों ये लागू नहीं हुए? जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये तो पहले से ऑर्डर था, फिर भी ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं लागू हुए? अगर उस दौरान हो गए होते तो आज जो स्थिति बनी है शायद वो भी ना बनती। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान आता रहा, या तो अपराधी जेल में होगा या तो अपराधी को ऊपर भेज दिया जाएगा, इस चौराहे पे घटना करेगा, अगले चौराहे पे उसको एमराज मिलेंगे, इस तरीके से जिस तरीके से पुलिस वालों का मनोबल बढ़ाया उन लोग, पुलिस का मनोबल बढ़े, लेकिन इतना मनोबल बढ़ा दिया कि अनाधिकृत तरीके से पुलिस फैसला करने लगी ऑन दी स्पॉट। कोर्ट के अधिकार को भी पुलिस अपने पास कलेक्ट करने लगी, जो काम कोर्ट का वो काम पुलिस करने लगी।
अपराधी को पकड़ने के साथ सजा देने का फैसला भी कोर्ट करने लगी है। लगता है सर आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। चलिए इस सवाल के साथ मैं आपके पास फिर से वापस लौटूंगी। हमारे साथ बाकी गेस्ट भी जुड़े हैं, हम उनके पास चलते हैं। अरविंद जैन हमारे साथ पूर्व डीजीपी इस समय जुड़े हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें अपराध खत्म करने को लेकर या फिर जो कोर्ट में अदालतों में तारीखें चलती हैं या सेल्फ डिफेंस को लेकर बात करें, क्या वाकई ऐसा होता है कभी कभी अंडर प्रेशर भी रहते हैं? जमीनी स्तर पे तो आपने खूब देखा होगा किस तरीके की स्थितियां रहती हैं, कौन कौन सी उन चीजों में एनकाउंटर का सहारा भी लेना पड़ता है? देखिए ये सही है कि दबाव में, पब्लिक प्रेशर में, पीड़ित पक्ष के भारी दबाव के कारण कभी कभी पुलिस सख्ती से पेश आती है। पर जो हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा है, मैं इससे सहमत हूं। जब उन्होंने ये ऑर्डर इशू किया तो उस समय डीजीपी यूपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपीयर थे। जो बात कही गई है, जिसका उन्होंने रेफरेंस दिया है पीयूसीएल के 2014 की वर्डिक्ट का सुप्रीम कोर्ट की वर्सेस महाराष्ट्र, उसका पालन होना चाहिए। मैं इस बात को भी जानता हूं कि बहुत से क्रिमिनल्स जो हैं, जब आप उनके मांद में जाके हाथ डालते हैं, उनको घेर के पकड़ते हैं, तो फायरिंग भी वो करते हैं। फायर बैक आपको करना पड़ेगा। पर अगर कुछ चंद पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि अपने सीनियर्स की वाहिवाही के लिए या पीड़ित पक्ष को राहत पहुंचाने के लिए या सीनियर्स की निगाह में उठ जाएं, इसलिए अगर ऐसा करते हैं तो वो अनुचित है। और उन पुलिसकर्मियों को जो ये निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। तो जो निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करना चाहिए। और तमाम यानी कि परिस्थितियां वहां पर रहती हैं, कई बार ऑन द स्पॉट फैसला भी लेना पड़ता है। हमारे साथ संदीप मिश्रा भी बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट हैं, हमारे साथ जुड़े। उनसे जरा जान लेते हैं कि एनकाउंटर अगर सेल्फ डिफेंस है तो मैजिस्ट्रियल जांच, या फिर अगर हम बात करें ट्रायल की या फिर बात करें एफआईआर की, तो वो किस लिए है? क्या एनकाउंटर वाकई आर्टिकल 21 से ऊपर हो सकता है? देखिए, आर्टिकल 21 की बात आपने बहुत सही कही। मैं यहाँ पे कहूँ कि जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, या कहीं न कहीं हमारे कानून में एक प्रावधान है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जिसको कहते हैं व्यक्तिगत अभिरक्षा का अधिकार। यह अधिकार केवल आम व्यक्ति को ही नहीं प्राप्त है, केवल और पुलिस को भी प्राप्त है। उसी को जब एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर वह टर्म ले लेता है एनकाउंटर। आपने देखा होगा कि पहले एनकाउंटर होते थे और अब हाफ एनकाउंटर इसको नाम दे दिया गया। कहीं से हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं या एनकाउंटर्स हो रहे हैं, न्याय प्रक्रिया के अधीन तो नहीं माना जा सकता इसको जो है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पीयूसीएल में कि भाई इसमें एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जांच उस अधिकारी से एबव लेवल के रैंक के अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए जो कि इसमें इन्वॉल्व है। तो इन सभी फॉर्मेलिटीज का भी पूरा किया जाना आवश्यक है, और शायद इसी सब का जवाब जो है हाईकोर्ट के सामने देना पड़ेगा डीजीपी महोदय को। लेकिन बात आ रही है कि हमारा जो न्यायिक सिस्टम है, न्यायिक सिस्टम में मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं। झारखंड का मेरे पास एक मैटर है 1980 का। 1980 में गला दबा करके हत्या की थी और नोटिस हुआ है 2025 में। सारे एक्यूज आज की तारीख में 72 साल, 75 साल, 65 साल की उम्र में हैं और हाई कोर्ट से बरी हो गए। मतलब जो इतने समय का 45 साल की लड़ाई लड़ी विक्टिम्स ने, उसमें सारे एक्यूज बरी हो गए हाई कोर्ट से, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज का उपयोग किया और बाकी विक्टिम्स थे, विक्टिम्स के पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो कहीं न कहीं ये चीजें होती हैं। उन लोगों को जो ऐसे लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं न्याय की, न्यायालय से, उनको तो संतुष्ट तो करती ही है कि भाई चलो प्रॉम्प्ट जस्टिस हुआ कम से कम। लेकिन इस चीज को सब्स्टिट्यूट नहीं माना जा सकता है कहीं से भी संविधान द्वारा कई व्यवस्था का जो है। चलिए आपकी ओर से हमें तकनीकी बिंदुओं पर ये समझाया गया है। आलोक वत्स बीजेपी नेता जो हमारे साथ बने, उनके पास में आना चाहूंगी। आलोक जी, देखिए सपा के नेता से भी हमने बात की तो उनकी ओर से कहा गया कि ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं इनको लेकर सपा ने पहले से ही आवाज उठाई थी, और मेरा नहीं, न्यूज स्टेट का नहीं, दर्शकों का ये सवाल है, ये एनकाउंटर हाफ एनकाउंटर बन जाता है क्या? इसी के साथ इमेज बिल्डिंग प्रोसेस चल रही है किसी पार्टी की?
आलोक वत्स जी। दीपशिखा जी, जी। मैं अपने साथी कीर्तिनिधि पांडे जी को सुन रहा था। जरा ये बताएं कि सपा के समय जो एनकाउंटर हुए थे उसमें कितने लोगों को गोलियां मारी गई थी? अगर ये इसके खिलाफ हैं तो इनको तो एक भी अपराधी पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। ये कौन तय करेगा? जिस घटना स्थल पर कोई अपराधी एनकाउंटर में पकड़ा जा रहा है वो किस किस्म का अपराधी है, वो कितना दुर्दांत है, वो कैसा एक्शन ले रहा है पुलिस के खिलाफ? क्या कीर्तिनिधि जी वहां मौजूद रहेंगे या कोई भी व्यक्ति? मैं मौजूद रहूंगा। जो अभी एक्स डीजीपी साहब ने कहा, मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कुछ पुलिस अधिकारी वाहवाही लूटने के लिए उस अपराधी को बगैर गोली चलाए भी पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके पैर में गोली मार दी। मैं इस बात से सहमत हूं, कुछ लोग वाहवाही लूटने के लिए ऐसा करते हैं। चलिए, ये अच्छा है कि आप सहमत हैं जी। लेकिन दिस कैनॉट बिकम द रूल। दे आर ड्रेडेड क्रिमिनल्स। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके ऊपर पहले से बहुत से मामले हत्या के, लूट के, बलात्कार के दर्ज रहते हैं। ठीक है। कीर्तिनिधि पांडे जी, बीजेपी का ये सवाल है, इसे रिफॉर्म करके मैं भी आपको बता देती हूँ। उनका ये सवाल है कि एनकाउंटर वो मानते हैं कि हुई है कहीं पर वाहवाही लूटने को लेकर भी, और इसे वो गलत मानते हैं जो हुए हैं। तो आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि अगर सपा की भी नीयत साफ है तो सपा के शासन में पुलिसिंग रिफॉर्म्स जो कानून है उसे यूपी में अप्लाई क्यों नहीं किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो तब भी था? देखिए, निश्चित रूप से उस समय के जो डीजीपी रहे वो नहीं किए होंगे, होना चाहिए था। मैं इस बात से सहमत हूं कि पुलिस रिफॉर्म लागू होना चाहिए था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो आलोक वत्स साहब कह रहे हैं कि वो स्वीकार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं सवाल खड़ा कब हुआ एनकाउंटर? डीजीपी उत्तर प्रदेश के अंडर में आने वाली पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को अधिकार है कि वो अपनी सुरक्षा भी करे, अपराध भी रोके, कानून व्यवस्था भी कायम करे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लगाए मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तक कहेंगे कि इनकाउंटर होगा, इनकाउंटर जायज है, घर गिराना जायज है, बुलडोजर चलेगा, गरीबों का घर गिरेगा, तो अब सवाल खड़ा होता है इनकाउंटर पर, और तब सवाल खड़ा होता है बुलडोजर नीति पे। और जब सवाल मंत्री लोग खड़ा करते हैं कि इनकाउंटर कर दिया जाएगा, इनकाउंटर होगा, इनकाउंटर सही है, ये काम पुलिस का है। और पुलिस निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि कई झांसी, आजमगढ़, कई जगह ऐसे केस आए कि जहां इनकाउंटर पे सवाल खड़े हुए और पीड़ित पक्षकार आज भी न्याय मांग रहा है। चलिए, एनकाउंटर्स पर कई जगह पर सवाल खड़े हुए हैं। पूर्व डीजीपी के पास हम चलते हैं और उनके पास से जानने की कोशिश करना चाहते हैं। सर, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, मैंने आपसे इससे पहले जो सवाल लिया था वो अंडर प्रेशर में जो एनकाउंटर होते हैं किस तरीके की स्थितियों को लेकर सवाल लिया था क्या, लेकिन हम इसे प्रोफेशनल पुलिसिंग कहेंगे? और अगर जो 2006 का मॉडल पुलिस एक्ट है उसे लागू कर दिया जाता है या फिर वो बाइंडिंग नियम अगर बन जाता है तो इससे कितना फायदा या फिर कितनी तस्वीर यूपी की बदलती हुई नजर आएगी? नहीं, जो 5 जजेस का जजमेंट है प्रकाश सिंह केस में, वो तो मैंडेटरी था लागू करना। बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में उसको कुछ स्टेट्स ने लागू किया है, बिल्कुल, और कुछ स्टेट्स ने बिल्कुल लागू नहीं किया है। लागू किया जाना चाहिए, मैं तो इसका पक्षधर हूं। एक बात और कहना चाहूंगा कि पब्लिक प्रेशर तब और बढ़ता है, जैसा अभी वक्ताओं ने कहा कि जब सालों साल केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, वो छूटकर जमानत पे बाहर आ जाता है, अभियुक्त धमकाता है, तो वो फिर शिकायत होती है कि साहब इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई। तो ये भी हमको एक पॉइंट देखना चाहिए कि टाइम बाउंड डिस्पोजल होना चाहिए केसेस का हमारे जुडिशियल सिस्टम में, जिससे कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके और जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। अभियुक्त जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिले, अपराध के अनुसार उसको सजा भी मिलनी चाहिए।
जब उसमें बहुत विलंब होता है तब ये प्रेशर ज्यादा बनता है पुलिस के ऊपर कि आप ही जो एक्शन लेना हो ले लीजिए, चलिए। क्योंकि वहां तो बड़ा विलंब होगा। तो ये इससे एक दबाव पुलिस के ऊपर कम होगा। और जो जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात है, पुलिस रिफॉर्म्स की बात है, वो जरूर लागू होने चाहिए। उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट। बिल्कुल। संदीप मिश्रा जी से इसके भी तकनीकी पहलू हम समझ लेते हैं। संदीप मिश्रा जी, पुलिस रिफॉर्मिंग की अगर हम बात करें तो मांग है और कहीं ना कहीं जरूरी भी ये हो जाता है, लेकिन यूपी में फिलहाल वो लागू नहीं है। देखिए, शासन सभी का रहा, सपा का भी रहा, बीजेपी का भी रहा, लेकिन अभी तक नहीं। अगर सेंटर में बात करूं तो भी वहां पर कांग्रेस के शासन में भी इसे बाइंडिंग लॉ नहीं बनाया गया था, जो कि गंभीर परेशानियों को इन फ्यूचर खड़ा कर सकता है। और अभी जिस प्रकार से हाईकोर्ट की टिप्पणी हुई है, खड़ा कर भी रहा है। कौन कौन से वो बिंदु हैं जिनसे सरकारें परहेज करती है और उस परहेज के पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैं हिम्मत करके एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति होती है और इसमें हर 5 साल पे सरकार को जवाब देना पड़ता है। लेकिन न्यायपालिका की जिम्मेदारी फिक्स करने की कोई संस्था नहीं है, न्यायपालिका को खुद ही रेगुलेट होना पड़ता है। तो ऐसे में जो बातें चल रही हैं, पुलिस रिफॉर्म से ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की है। अगर डीजीपी साहब हाई कोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो हमारे थाने का एसएचओ जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता है वीसी? उसको 10 बहाने क्यों करने को मौके मिल जाते हैं? वह कहता है कि चीफ मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम लगा है, मंत्री जी का प्रोग्राम लगा है, इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ सकता। तो मैटर लिंगर ऑन जो होता है सिर्फ इसलिए होता है कि जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है उसको अभी दिल्ली के छोड़ करके बाकी भारत की जितनी भी अदालतें हैं उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। आखिर हर ऑफिसर को, हर कोर्ट को वर्चुअल कोर्ट आप करिए, तारीखें लगनी बंद हो जाएंगी, वकीलों के बहाने बंद हो जाएंगे, पुलिस ऑफिसर्स के बहाने बंद हो जाएंगे, सीनियर बहाने बंद हो जाएंगे। वर्चुअल कोर्ट में तुरंत आइए, सामने अपनी बात रखिए, डेट क्यों मिलेगी, तारीख पे तारीख क्यों होगी? तो जुडिशरी को हाई कोर्ट को काल लेने की जरूरत है। जब तक हाई कोर्ट जुडिशरी को अपग्रेड नहीं करेगी, जजों को संदीप जी, एक और सवाल, क्योंकि मैं पुलिस रिफॉर्मिंग की इसलिए बात कर रही हूँ, कई बार अंडर प्रेशर बहुत सी चीजें होती है। मैं पर्दे के पीछे की बात कर रही हूँ, जमीन की सच्चाई की बात कर रही हूँ। तबादलों का जो कल्चर चलता है उससे कहीं ना कहीं पुलिस के जो कर्मचारी उनमें भी एक अलग प्रेशर रहता है, अधिकारियों पर भी प्रेशर रहता है। अगर पुलिसिंग रिफॉर्म्स जो है वो लागू कर दिया जाता है, जो कि कुछ स्टेट में लागू हो चुका है लेकिन अभी कुछ में रहता है, जिनमें से यूपी की भी अगर मैं बात करूं, तो तस्वीर कितनी बदलती हुई नजर आएगी? देखिए, विदाउट जुडिशियल रिफॉर्म सारे रिफॉर्म बेईमानी है। मैं कह रहा हूं, मैं क्योंकि न्यायपालिका के लोगों से जुड़ा हुआ हूं तो मैं उन लोगों की हकीकत जान रहा हूं। बिना एसी के गर्मी में पसीने में टपकते हुए जो है जुडिशियल ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उनके पास स्टेनो नहीं है, कोर्ट में 400-400 फाइलें एक एक दिन में लग रही हैं। जुडिशियल ऑफिसर के पास टाइम नहीं है कि उन फाइलों को पलट के देख सके। आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश की अदालतों में जाते हैं तो फाइलें कैसे आगे बढ़ती। मैं खुल के बोलना नहीं चाह रहा हूं इन चीजों को। तो क्या हाईकोर्ट आंख बंद करके बैठी रहेगी? हाईकोर्ट से कोई सवाल नहीं पूछेगा। हाईकोर्ट का काम केवल एनकाउंटर पे उपदेश देना है। उपदेश मत दीजिए, जुडिशरी को पहले ठीक कीजिए, जजों को इन्वायरमेंट दीजिए। चलिए, आलोक वजी से मैं सवाल पूछ लेती हूँ। आलोक जी, अब जरा राजनीति से जुड़ी हम बात कर लेते हैं। कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने प्रचार करते हुए ऑपरेशन लंगड़ा का प्रचार किया है? इसके अलावा बात करें जिस प्रकार से बयान सामने आते हैं, उसमें अगर हम जिक्र करें जो अपराधी हैं उन्हें ऑन द स्पॉट उनका जो एक्शन है वो लिया जाएगा, या इस तरीके के जो बयान सामने आते हैं, अब उन बयानों का आधार तो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। बहुत से राज्य ऐसे जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर, चाहे बुलडोजर नीति की बात करें, ऑपरेशन लंगड़ा की हम बात करें, इसे दिखाकर जो है इमेज बिल्डिंग की गई है। अब तो असर पड़ेगा इसको लेकर। क्या अभी भी इस तरीके के जो बयान है वो सामने आएंगे, या फिर कोई बाइंडिंग लॉ बनाने के लिए, क्योंकि अभी सेंटर में बीजेपी है, इसको लेकर कोई प्रयास किया जाएगा? आलोक जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे मैं फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगी। जी, आलोक जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई थी। जी देखिए दीपशिखा जी, मैं म्यूटेड था। ये कोई भी पार्टी अगर इन चीजों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करती है तो अनुचित। लेकिन अभी जो जैन साहब ने कहा और फिर संजय मिश्रा जी ने कहा, मैं उससे 100% अग्री करता हूं कि कोर्ट में इतना लंबा खिंच जाता है मामला कि आदमी त्रस्त हो जाता है, पस्त हो जाता है।
अनेक बहाने जिससे आपको डेट मिल जाती है। मैं उनका खुलासा नहीं करना चाहता हूं कि उन बहानों में क्या क्या होता है। त्वरित और बहुत ज्यादा केसेस एक एक कोर्ट में है, पर्याप्त जज नहीं है, पर्याप्त स्टेनो नहीं है, पर्याप्त सुविधा नहीं है। यानी कि आप ये मानते हैं कि अभी जो ये इंसेंटिव ड्रिवन पॉलिसी चल रही है कहीं ना कहीं वो सही भी है? देखिए, किसी चीज को जल्दी पूरा करने के लिए अगर कुछ कदम उठाए जाए तो उसका स्वागत है, लेकिन वी हैव टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन जुडिशियरी। चलिए, आपकी ओर से प्रतिक्रिया दी गई। अब कीर्ति निधि पांडे जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगी। सर देखिए, एनकाउंटर तो आपके समय में भी होते थे, लेकिन तब आवाज और सुर दोनों बदले हुए नजर आते थे। क्या सत्ता बदलते ही आवाज भी बदल जाती है? लेकिन मेरा सवाल फिर से वही रहेगा कि सपा के शासन में भी जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो भी पुलिसिंग रिफॉर्म लागू क्यों नहीं हुआ? अगर वो लागू हुआ होता तो जो अननेसेसरी पॉलिटिकल प्रेशर रहता है पुलिस के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, वो शायद ना रहता। देखिए, लगातार मैं इस बात को कह रहा हूं। अभी आलोक बख्शी जी ने कहा कि जो पार्टियां इसका इस्तेमाल करें वो गलत है। पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का ऑपरेशन लकड़ा, ऑपरेशन काउंटर, ऑपरेशन बुलडोजर, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको ब्रांड बना करके घूम रहे हैं, राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा। आप कभी भी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पुलिसिंग रिफॉर्म के लिए तमाम वर्क हुए, 1090 जैसी योजना चली, डायल 100 चली, यानी कि योजनाएं चलाई गई और योजनाओं के जरिए जो है इन्हें पूरा करने की कोशिश किया। आप सभी का शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी रखी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।